सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा प्रथम अध्याय तीसरे श्लोक को हम पढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में हमने देखा संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के विषय में बता रहा है कि वहाँ पर क्या हुआ, किसने क्या किया, और वो इतना बता चुका था कि सर्वप्रथम आपके पुत्र द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कुछ बोलते हैं। तो क्या बोला है वो आज पढ़ेंगे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता आचार्य। आचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे द्रोणाचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा व्यूढाम, जो व्यूह आकार में खड़ी हुई सेना है, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, इस भारी सेना को, बड़ी सेना को आप देखिए। ये बात द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर ने कही। अब इसके कुछ अर्थ निकालो। क्या कहा कि हे आचार्य पुत्र, आपके बुद्धिमान शिष्य, धीमता, बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करता है कौन? दुर्योधन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड में अगर रहने वाला कोई व्यक्ति था तो वो दुर्योधन था। जैसे कहा जाता ना, 1.5 सयाना, दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास और आधी में पूरी दुनिया। ऐसे ही 1.5 सयाना दुर्योधन था। वो स्वयं को बुद्धिमान मानता था, लेकिन और किसी को बुद्धिमान मानता ही नहीं था। अपने आगे वो किसी को बराबर भी नहीं मानता था। लेकिन आश्चर्य की बात क्या रही कि जो व्यूह आकार जो सेना खड़ी हुई है, जिस मंडल में वो खड़ी है, उसको देख करके वो बुद्धिमान विशेषण लगा रहा है। और किसके सामने लगा रहा है? द्रोणाचार्य के सामने। यानी पीठ पीछे प्रशंसा कर रहा है। यदि धृष्टद्युम्न सामने होता तो प्रशंसा कभी ना करता। दूसरी बात क्या रही कि दुर्योधन सीधा बोल सकता था कि धृष्टद्युम्न ने, लेकिन धृष्टद्युम्न का क्या परिचय कराना चाह रहा है? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण। अब द्रुपद और द्रोणाचार्य का ही तो पूरा खेल है। द्रुपद और द्रोणाचार्य किसी काल में सहपाठी थे, मित्र थे। द्रुपद तो कालांतर में राजा बन गया और द्रोणाचार्य आचार्य बने। बाद में वो परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके आए। तो जब कोई व्यक्ति विशेष उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो अपने प्रिय बाल सखा से मिलना ही पसंद करेगा। इसी भाव से वो द्रुपद के पास गए कि देखो ये तुम्हारा मित्र आया है। तो द्रुपद ने कहा, कौन किसका मित्र? दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों में होती है। तुम साधारण ब्राह्मण,
और मैं राजा हूं, तेरी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। और बचपन की दोस्ती को तुम आज गिनते हो, तब से अब में तो बहुत परिवर्तन हो गया है। आप किस जमाने में जी रहे हो? अपमान हुआ था वहां पर द्रौपद के दरबार में द्रोणाचार्य का, और द्रोणाचार्य उसी खुन्नस को लेकर के वहां से लौटे थे, और उसी खुन्नस में उन्होंने कौरवों के बच्चों को पढ़ाया कि कल को ये बड़े होंगे तो मैं इनसे गुरु दक्षिणा में ये मांगूंगा कि द्रौपद की पराजय हो। और हुआ वही, द्रौपद की पराजय कराने वाले पांडवों के पुत्र हुए। तो ये चुभाने वाला पॉइंट था। द्रौपद पुत्रेण, द्रोणाचार्य को चुभाने के लिए, चिढ़ाने के लिए ये विशेषण लगाया। ना लगाते सीधा धृष्टद्युम्न बोल देते, कोई तकलीफ थोड़ी ना थी। तो कहा कि इस भारी सेना को देखो। अब सीधी सी बात है, जब युद्ध करना होगा तो अपनी सेना को तो बाद में देखेंगे, पहले तो विपक्ष की सेना को ही देखेंगे ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पांडु पुत्रों की सेना को देखो, क्योंकि लड़ना तो इन्हीं से है, इसलिए जिनसे लड़ना है उसे देख तो लो। तो अब वो सेना का परिचय करा रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्चके चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शव्यस्य नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। लंबी लाइन गिना दी है, चूंकि इसमें विशेष तो कुछ है नहीं, उनके नाम ही बोले गए हैं। तो कहा कि अत्र महेश्वासा चायुधि भीमार्जुना समः। कहता है कि हे आचार्य द्रोण, इस सेना में महेश्वासा, बड़े बड़े धनुषों वाले, और कैसे हैं? भीमार्जुना समायुधि, भीम और अर्जुन के समान भयंकर, बलवान, वीर, पराक्रमी, महारथी हैं। कौरवों को खतरा सदा किन से रहा? भीम और अर्जुन से। पूरे महाभारत में अगर प्रमुखता से पांचों पांडवों में यदि नाम लिए गए तो भीम और अर्जुन को लिए गए। अब नियम से नाम किसका लेना चाहिए? युधिष्ठिर भीम बोलना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, लेकिन युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया। और माद्री के बेटों ने क्या बिगाड़ा है? नकुल सहदेव ने, तो उनका भी नाम नहीं लिया जाता। यानी डर किससे ज़्यादा है? भीम और अर्जुन से। भीम जो है बलवान भी है और क्रोधी भी है, और अर्जुन बुद्धिमान है और तेज है। इसलिए सबसे ज़्यादा कौरवों को डर किससे रहता था? भीम और अर्जुन से रहता था। अब वो जिन वीरों का नाम ले रहा है उनके विषय में क्या तुलना कर रहा है कि जिन वीरों के विषय में आपको बता रहा हूं वो भीम और अर्जुन के समान बलवान हैं, उसके समान पराक्रमी हैं। तो किस किस को पराक्रमी माना उसने? सात्यकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, युधामन्यु, शैब्य, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र। इतने लोगों को उसने भीम और अर्जुन के समान बलवान कहा। लंबी सूची गिना दी उसने कि देखो हमें जिनसे लड़ना है
वो कितने हैं। यानी आप नोट कर लो कि टारगेट किस किस को करना है। केवल भीम और अर्जुन हमारे टारगेट में ना हो, हमारे रडार में केवल भीम और अर्जुन ना हो, इतने सारे लोग हैं, इतने सबको पराजित करना पड़ेगा, तब जाकर के पांडवों पर विजय होगी। क्योंकि ये सब के सब किसकी रक्षा में खड़े हैं? युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े हैं। तो युधिष्ठिर का बाल भी बांका तब तक नहीं हो सकता जब तक ये लोग खड़े हैं। इसलिए इनको पहले से पराजित करने के लिए विचार करना पड़ेगा। अब विपक्ष की शत्रु सेना का वर्णन तो कर दिया, अब अपनी सेना के विषय में कहता है दुर्योधन, अस्माकं तु विशिष्टाये तानिबोध द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, द्विज में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम किसके लिए लगा है? पुरुषोत्तम महान पुरुषों के लिए लगता है। और जब जयकार लगाई जाती है तो क्या लगाया जाता है? पुरुषोत्तम के आगे मर्यादा। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए तो बोलो किसका नाम आएगा? राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो यहां पर द्विजोत्तम, द्विज में जो उत्तम है, द्विज कौन होता है? द्विजायते इति द्विजः, जिसका दूसरा जन्म होता है। कैसे? मर के? मर के नहीं, जन्मना जायते शूद्राः, जन्म से मनुष्य का जो बालक है या बालिका है वो क्या होता है? शूद्र होता है। शूद्र यानी अबोध, ना समझ, कम बुद्धि वाला, वो शूद्र होता है। कब तक शूद्र है? जब तक उसको कुछ संस्कार ना मिले। और श्रेष्ठ संस्कार क्या है? विद्या। जब तक विद्या ना मिले तब तक वो क्या कहलाएगा? शूद्र। और विद्या मिल गई है अथवा ये विद्यार्थी है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जनेऊ, यज्ञोपवीत। जैसे आप आज के बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो आई कार्ड टांगते हैं ना, और स्कूल ड्रेस पहनते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। ऐसे ही पहले कैसे पता लगता था? जनेऊ से, कांधे पर जनेऊ डाला जाता था। तो संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्रः, मनुष्य का बच्चा जन्म से शूद्र होगा, कम बुद्धि का होगा, अबोध होगा, ना समझ होगा, नालायक भी होगा। संस्कारात् द्विज उच्यते, उसके संस्कार होंगे। और संस्कारों में श्रेष्ठ संस्कार क्या कहा? जिसको द्विजत्व का सर्टिफिकेट मिले? यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के बाद वो द्विज हो जाता है, द्विजायते, यानी उसका दूसरा जन्म माना जाता है। पहला जन्म किसने दिया? माता पिता ने, तो वो शारीरिक जन्म था, ठीक है। लेकिन बौद्धिक जन्मदाता कौन होता है? गुरु। जनेऊ के माध्यम से, यज्ञोपवीत के माध्यम से अब जैसे माता 9 महीने तक गर्भ में अपने शिशु को रख करके उसका लालन पालन चिंतन करती है, फिर जब वो गर्भ से बाहर निकलता है, धरती पर प्रकट होता है, तो फिर जिस प्रकार से परिवार में शैशव अवस्था में उसका लालन पालन होता है बड़े ध्यान से, वैसे ही जब बालक पिता गृह से निकल करके गुरु के घर में जाता है तो गुरुकुल में आचार्य उसे कैसे पालता है? जैसे गर्भणी स्त्री गर्भस्थ शिशु को पालती है, ऐसे ही गुरुकुल में गुरुजी उस विद्यार्थी को पालते हैं। यानी अब माता पिता कौन है उसके?
गुरु उसका माता पिता है। तो संस्कारात द्विज उच्यते। तो द्विज कौन कौन हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनको क्या कहा? द्विज। अब क्या कहा? द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम। तो 3 श्रेणी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। द्विजों में थर्ड कैटेगरी है वैश्य की, व्यापारी की, सेकंड कैटेगरी है क्षत्रिय की, और फर्स्ट कैटेगरी का व्यक्ति है ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य जी कौन थे? ब्राह्मण थे। आ गया द्विजोत्तम शब्द का अर्थ निकल के, ठीक है। तो कहा कि हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब वो जन्म वाले ब्राह्मण नहीं थे कि केवल जन्म से ब्राह्मण हो, वो कर्म से ब्राह्मण थे, नौकरी धंधा नहीं करते थे कि ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया हो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, पाराशर और आदि आदि गोत्र वाले हों और चाय की दुकान पर काम करते हों, ठीक है ना, सब्जी का ठेला लगाते हों या व्यापार करते हों, तो उस प्रकार की बात नहीं है। ब्राह्मण कौन है? अध्ययन करे, अध्यापन कराए, यजन कराए, याजन कराए, दान लेवे और दान देवे, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तम कहा कि अस्माकम तू ये विशिष्टा तान निबोध। अब आपने उनके पक्ष को तो जान लिया, लेकिन हमारे पक्ष में जो लोग खड़े हैं, हमारी तरफ जो महावीर हैं, महारथी हैं, उनको भी आप समझिए। ते संज्ञार्थ मम सैन्यस्य नायका तान ब्रवीमि। तो आपकी जानकारी के लिए मम सैन्यस्य, मेरी सेना के जो जो प्रधान सेनापति हैं उनके विषय में मैं आपको परिचित कराता हूं। तो पहले किसके सेनापति बता दिए? पांडवों के सेनापति, महारथी। और अब किसका बता रहे हैं? स्वयं का। ऐसा नहीं था कि एक ही सेनापति हो, एक सेनापति टपका तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दूसरा खड़ा है। लंबी लिस्ट थी महाभारत युद्ध में। अब जिनके उसने नाम लिए थे उनमें आधों की तो उसे यह अभिलाषा थी कि ये इस पाले में क्यों खड़े हैं, हमारे पाले में क्यों नहीं खड़े, क्योंकि बहुतों को तो उसने फोड़ लिया था दुर्योधन ने। पांडवों के मामा कौन थे? शल्य। शल्य पांडवों के मामा थे। बीच में ही फोड़ लिया जाकर के दुर्योधन ने। बेहतरीन आओ भगत स्वागत सत्कार किया मार्ग में। मामा शल्य ने जाना कि ये तो युधिष्ठिर का कमाल है, लेकिन मामला पलट गया। युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन की व्यवस्था थी, दुर्योधन का अरेंजमेंट था। तो जो पहले निमंत्रण दे दे युद्ध के लिए, और प्रेम पूर्वक निमंत्रण, क्यों जी आपके यहाँ कोई शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर के आए, लेकिन केवल कार्ड लेकर के ना आए, आपके लिए पहले से गिफ्ट ले आए, मिठाई ले आए, और उसी दिन उसी डेट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी कार्ड लेकर के आए, लेकिन वो केवल कार्ड लेकर के आए, आप बताओ किसकी शादी में जाओगे? आप उसी की शादी में जाओगे जो पहले से कुछ एडवांस में गिफ्ट ले आया, कुछ मिठाई ले आया, आपके पैर छुए, बड़ी प्रेम पूर्वक बातें की, और क्या कहा कि आपके बगैर तो बात बनेगी ही नहीं। तो मीठी मीठी बात बोले तो आप प्राथमिकता दोगे ना उसे। तो दुर्योधन था तो कड़वा, लेकिन वहां उसने बहुत मिठास से काम किया और शल्य मामा को फोड़ लिया, अपने पक्ष में मिला लिया। अब इसमें बात यह है कि जो पांडवों के मामा हैं वही कौरवों के मामा हैं, जो कौरवों के ससुर लगेंगे वो संबंध में पांडवों के भी ससुर लगेंगे। तो दोनों तरफ संबंधी ही खड़े हैं। तो बहुत लोग तो उसे खटक रहे थे कि इतने सारे लोग इसके पक्ष में जाकर के कैसे खड़े हो गए। वो तो ये मानता था कि इसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कौन होगा? द्रुपद होगा और विराट होगा, क्योंकि ये समधी हैं, ससुर हैं,
ये ही आएंगे और तो कोई आएगा नहीं, बाकी तो सब हमारे पक्ष में है। लेकिन देखा कि लंबी लाइन है तो पूरी लंबी लाइन उसने गिना दी आचार्य द्रोण को। तो अपने विषय में, अपने टीम के विषय में, अपने जो सेनापति हैं उनके विषय में कहता है, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। तो हमारी सेना में कौन है कि भगवान सबसे पहले तो आप ही हैं। अब जिसके पास हैं उसी का नाम पहले लेंगे ना। पितामह भीष्म का कैसे बोल देते? बड़ा कौन था? पितामह भीष्म। तो नियम से पहले किसका नाम लेना था? जो बड़ा था। लेकिन बड़े के पास तो नहीं खड़ा था, खड़ा तो गुरु के पास था। इसलिए सबसे पहले क्या कहा कि आप मेरे गुरुजी, पहले आप हैं हमारे साथ, आप हैं, पितामह भीष्म हैं, मेरा मित्र कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य, मामा कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं। कृपाचार्य किसके मामा थे? अश्वत्थामा के मामा थे। अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और सोमदत्ति ही, सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। अब इतने ही अपनी तरफ नाम गिनाए हैं। वहां तो 17-18 गिना दिए और यहां गिने चुने द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, 7 लोगों के नाम अपनी तरफ 7 गिनाए हैं। और जबकि सेना किसकी ज्यादा है? कौरवों की। 11 अक्षौणी सेना, तो 11 तो सेनापति थे, लेकिन गिना रहा है 7। और उन विचारों की 7 अक्षौणी सेना, उनके गिरा रहा है 20। तो दुर्योधन कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी था, बड़ा कूटनीतिक कड़वा व्यक्ति था। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो अधिकों का नाम लेना उसने उचित नहीं समझा कि अन्य भी बहुत सारे हैं। अन्य च मदर्थे त्यक्त जीविताः बहवः, और भी मेरे लिए बहुत सारे ऐसे योद्धा, शूरवीर, महाबली, महारथी जो जीवन की आशा त्याग देने वाले हैं, यानी मेरे लिए मर मिटने वाले हैं, मेरे प्रति इतनी आस्था रखने वाले हैं। ऐसे शूरवीर शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर के सब जो युद्ध विशारद हैं, यानी अनाड़ी नहीं हैं, कई युद्धों को लड़ करके आए हैं, कई युद्ध उन्होंने जीते हैं, ऐसे लड़ाके युद्ध विशारद हैं, वो हमारी टीम में खड़े हैं। अब परिचय देने के बाद वो ये बताना चाहता है कि कौन कमजोर है और कौन बलवान है। तो शब्दों का प्रयोग देखिए उसका। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्माभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम, ठीक है ना। बोल देता, खुद का नाम लगा देता, उधर बड़े भैया का नाम लगा देता, सामने कह देता युधिष्ठिर रक्षितम, अपनी तरफ बोल देता दुर्योधन रक्षितम, अथवा द्रोणाचार्य रक्षितम, द्रुपद रक्षितम। लेकिन टक्कर वाले लोगों के नाम लिए उसने, भीमाभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम, दोनों ही भयंकर हैं। अगर इनका दिन हो तो ये दूसरों का सूर्यास्त करा दें, इतने भयंकर हैं ये लड़ाके। तो क्या कहता है? अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्त है। अपर्याप्त का क्या अर्थ मानेंगे? पर्याप्त का मतलब क्या मानते हैं ज्यादातर? कम।
पर्याप्त यानी काफी, और अपर्याप्त का क्या अर्थ निकालेंगे? काफी नहीं है। तो प्राय अर्थ क्या निकाल लिया जाता है कि भाई अपनी तो सेना कमजोर है और उनकी तो पर्याप्त है, लेकिन ऐसा अर्थ निकाल लेगा दुर्योधन? ऐसा अर्थ नहीं निकालेगा। उसने कहा कि अपनी अपर्याप्त है, यानी अपनी अपरिमित है, यानी अपनी सबल है और उनकी सरल है। हमारी सेना तो समुद्र के सागर के समान है और वो तो तालाब के समान है। हमारी सेना का अंबार देखो, 11 अक्षौणी सेना, अपरिमित है, अथाह है, जिसका और छोर हम नाप नहीं सकते। और पांडवों की सेना, उसकी था लेना सरल है, यहां से शुरू और वहां पर जाकर के खत्म। तो जो हमारी अपरिमित सेना है, अपर्याप्त सेना है, वो किसके द्वारा रक्षित है? पितामह भीष्म जी के द्वारा रक्षित है। और इनकी पर्याप्त सेना है, बोले किसके द्वारा रक्षित है? भीम के द्वारा रक्षित है। कोई दिक्कत नहीं, निपटा लेंगे भैया को, ठीक है। ये उसके भाव हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेव अविरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। तो अब क्या कहता है कि देखो, अपनी सेना किसके द्वारा रक्षित है? पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित है। यानी युद्ध किसके इर्द गिर्द होना है? पितामह भीष्म जी के इर्द गिर्द होना है। सबसे बड़े कौन हैं? पितामह भीष्म बड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसकी करनी है? पितामह भीष्म की करनी है, उन्हीं की करनी है। तो आप सब लोग जितने भी हमारी टीम में खड़े हैं, हमारी सेना में खड़े हैं, जो रथी हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं, मैं उन सब से कहता हूं कि आप अपने अपने काम को जान लो, अपने अपने जिम्मेदारियों को जानो। तो आप अपने काम को जानो, जिम्मेदारी को जानो, और ये भी जानो कि हमें किसको प्रोटेक्शन देना है? पितामह भीष्म को प्रोटेक्शन देना है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। कुरु वृद्ध, कुरु वृद्ध वंश कौन सा है इनका? कुरु, कुरु का वंश है ना। और कुरु वृद्ध, उन कुरुओं में सबसे बड़ा कौन है? पितामह भीष्म। तो जब उसने ये कहा कि पितामह भीष्म ही हमारे सब कुछ हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आप पितामह भीष्म की ही करना, तो भीष्म जी थोड़ा प्रसन्न हो गए और दुर्योधन की इच्छा के अनुसार युद्ध का बिगुल बजाना आरंभ किया। तो उसके मन में हर्ष को उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने कौरवों की ओर से सिंह गर्जना की, और सिंह गर्जना करके शंख फूंका। शंख कैसा था? जैसे सिंह दहाड़ रहा हो, ऐसा साउंड करने वाला शंख था। आप बताओ, लड़ाई किसने छेड़ी? कौरवों ने। पितामह भीष्म ने शंख बजाया, यानी संधि की अंतिम संभावना भी समाप्त हो गई। यहां पर कभी कभी तो ये होता है ना कि चलो किसी का दिमाग फिर जाए युद्ध भूमि में आकर के, और शत्रु सेना को देख करके थोड़ा सा वैराग्य जागृत हो जाए, और अंत समय में उनकी भावनाएं, उनके विचार शुद्ध पवित्र हो जाएं और सोचें कि चलो कोई बात नहीं भाई, लड़ाई नहीं करते हैं, संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, इतने तुम ले लो, इतना हम ले लेते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में राज्य करेंगे और सुखी रहेंगे। लेकिन जो अंतिम संभावना थी, वो अंतिम संभावना समाप्त हो गई। किसके शंख बजाने से? किसका बिगुल बजाने से? युद्ध का बिगुल बजाया किसने? कुरु वृद्ध पितामह। अच्छा ये बताओ, पितामह भीष्म को लड़ना था क्या? लड़ना किसे था? दुर्योधन को था। अब दुर्योधन शंख बजाता तो कुछ बात बनती,
उसे दुष्ट, धूर्त, मूर्ख और जितने सारे खतरनाक विशेषण देने होते दे देते। लेकिन यहां शंख किसने बजा दिया? दादा ने शंख बजा दिया। अब बच्चे नादानी में, जवानी के जोश में गलती कर दें तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति गलती करे तो सारी संभावनाएं समाप्त। तो भीष्म जी ने शंख बजा दिया। तथा शंखाशभेयस्य पड़वानक गोमुखाः सैसेवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमलो अभवत्। तो जब पितामह भीष्म जी ने सिंहनाथ, सिंह की ध्वनि के समान शंख बजाया तो और लोग कौन चुप होने वाले थे? कौरवों की टीम में जिसके पास जो जो था उसने सब बजाया। किसी ने भेरिए बजाए, किसी ने शंख बजाए, किसी ने ढोल बजाए, किसी ने नगाड़े बजाए और सबने बजाना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो उसका जो शोर है वो चारों ओर गूंजने लगा। तुमुल, भयंकर शोर हुआ। आगे, ततः श्वेते हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधात्मतः। तो शुरुआत किसने की? कौरवों ने। तो जब कौरवों की ओर से शंख फूंके जाने लगे, भेरिए, ढोल, नगाड़े बजने लगे, तो फिर पांडव कहाँ चुप होने वाले थे? तो उन्होंने भी शंख बजाना आरंभ किया और कमर कस ली युद्ध के लिए। अच्छा, शंख युद्ध के आरंभ में बजते थे और युद्ध का समापन भी शंख से होता था। प्रत्येक दिन प्रातःकाल दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में खड़ी हो जाती थीं और पहले शंख फूके जाते थे, उसके बाद लड़ाई शुरू होती थी। और जब सूर्यास्त होने को होता था तब शंख बजाया जाता था और वो शंख होता था सीज फायर, लड़ाई रोक दो। अब शंख ही क्यों बजाया जाता? कुछ और बजा लेते, कुछ आतिशबाजी कर लेते, हवाई फायर कर लेते। शंख बजाते हैं तो अंदर का पूरा व्यायाम हो जाता है, हमारे सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि शंख बजाने में बहुत बल लगता है। छाती में बहुत प्राणवायु भरनी पड़ती है, बहुत ताकत लगती है। और जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा बलवान होगा, ज़्यादा प्राणवान होगा, वो उतनी देर तक उतना लंबा शंख फूंकेगा। तो इसको बोलते हैं वर्जिश। जैसे बॉडी को वार्म करते हैं ना, तो वार्म किया गया, गर्म कर लिया गया। तो अब इनकी ओर से शुरू होता है। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अब युद्ध के लिए सेनापति तो पितामह भीष्म थे, इसलिए उन्होंने शंख बजा दिया। अब बताओ, पांडवों की ओर से नियम से शंख किसको बजाना चाहिए था? भगवान कृष्ण जी ने तो बोल दिया कि हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो देखेंगे और लड़ेंगे। तो जब तुम्हें लड़ना नहीं था तो शंख काहे बजाया? लड़ना था नहीं, बोले शंख बजाने से जाए क्या? लड़ने की मना किया था, शंख बजाने का थोड़ी ना मना किया था कि हम शंख भी ना बजाएंगे। अब उन्होंने शंख क्यों बजाया? कि देखो तुमने शंख बजाया और हम तुम्हें बजाएंगे, इसलिए कृष्ण जी ने शंख बजाया। भाई नियम से किसको शंख बजाना था? पांडवों का सेनापति बजाता, भैया दुर्योधन युधिष्ठिर बजाते। कृष्ण जी को क्या लेना देना था? शांति से अपना ड्राइवरी का काम करते। पर ना, वो तो नेता बने थे। तो उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया और देवदत्त धनंजय 12 नामों में से एक नाम अर्जुन का धनंजय था।
तो धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। फिर भीमकर्मा वृकोदरा, भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले, भयानक कर्म करने वाले, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कोई हरियाणा का व्यक्ति हो और थोड़ी सी बात पर बात छिड़ जाए, गुजराती व्यक्ति होगा, अन्य राज्य का व्यक्ति होगा, तो वो सोचेगा चलो बातचीत से काम चला लें। इतने में तो हरियाणा का व्यक्ति ठोक ठाक करके राइट करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? भीमकर्मा वृकोदरा। वो कहते हैं ना, पहले बात फिर मुलाकात और अंत में लात। तो उसकी लात शुरू होती थी पहले, बोले पहले लात करो अंत में बात करो। तो ये था भीमकर्मा। पहले सुताई शुरू, बाद में पूछते बोल बात क्या थी, पीट तो लिया। तो भीम भैया ऐसे थे, बहुत क्रोधी थे। वो बुद्धि का प्रयोग कम करते थे और बल का प्रयोग अधिक करते थे, इसलिए भीमकर्मा वृकोदरा। वृकोदरा जैसे भयंकर जो हिंसक पशु होता है, बड़े पेट वाला, तो बड़े पेट वाला और भयंकर पशु होगा, तो अगर वो शंख बजाएगा यानी वो दहाड़ेगा तो कितनी भयंकर दहाड़ मारेगा। तो भयंकर दहाड़ जो है भीम के शंख से हुई। और पौंड्रम महाशंखम दधमो, पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुला सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ। फिर अनंत विजय नाम का शंख किसने बजाया? राजा युधिष्ठिर ने। अनंत विजय, क्योंकि विजय तो राजा की ही होनी थी। कृष्ण जी रथ किसके लिए हाँक रहे थे? युधिष्ठिर की जीत के लिए। धनंजय देवदत्त किस लिए बजा रहे थे? युधिष्ठिर की जीत के लिए। और भीमकर्मा वृकोदरा, भैया भीम किसके लिए बजा रहे थे? युधिष्ठिर के लिए। तो इसलिए अनंत विजय, अनंत विजय नाम का शंख बजाने वाले भैया युधिष्ठिर थे। फिर नकुल और सहदेव जी ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। आगे काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी चा महारथा, दृष्टिद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते, सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। काशीराज ने, शिखंडी ने, दृष्टिद्युम्न ने, विराट ने और सात्यकी ने। सात्यकी के बाद सुभद्रा कुमार। सुभद्रा कुमार कौन है? अभिमन्यु। द्रौपदी के 5 पुत्र। इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो शंख बजाने के बाद क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्, नवस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो जब सघोषो धार्तराष्ट्राणां, संजय शब्द का प्रयोग करते हैं। धार्तराष्ट्राणां, धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र, और धार्तराष्ट्राणां मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र कौन? दुर्योधन। तो जब पांडवों की ओर से भयानक शब्द ने आकाश को गुंजायमान किया, तो जो शंखों की प्रतिध्वनि हुई उससे हृदय विदीर्ण हो गए। किनके विदीर्ण हो गए? कौरव पक्ष वालों के। हार्ट बीट चलने लग गई, हाथ पांव कपने लग गए, यानी मन में बेचैनी और हलचल खड़ी हो गई। कैसी बेचैनी हलचल? मान लो कोई 6.5 फुट का बॉलर हो, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता हो, और बेचारा कोई 5.5 फुट का नया नया बल्लेबाज आया हो, और उसके बारे में पता हो कि भाई इसकी बॉल साएं करके निकलती है कनपटी से,
तो उसकी क्या हालत होगी, पहले ही पसीने छूटेंगे ना। तो ऐसे ही पसीने छूट रहे थे वहाँ पर कौरवों के। उन्होंने सोचा कि हम ही बलवान हैं, हमारे शंख तुमुल शंख हैं, भयंकर शंख हैं, शत्रु सेना को विचलित कर देंगे। पर जब पांडवों की ओर से शंख बजे तो इनका मामला गड़बड़ हो गया। इनको बड़ा विचित्र लगा कि भाई ये तो भयंकर है, इनका आगाज ही खतरनाक है, अंत कितना खतरनाक होगा। तो यहाँ पर जाकर के दुर्योधन और उसकी सेना में थोड़ा सा हाहाकार मच गया। अब शंख बज गए दोनों तरफ से, युद्ध की घोषणा हो चुकी। अब क्या बाकी है, आक्रमण बाकी है, आक्रमण बाकी है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, कोई बल्लेबाज, फिर से क्रिकेट का ही उदाहरण देता हूं ना, जल्दी समझ में आएगा। कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो पहले पिच को चेक करता है कि नहीं, बीच में आकर के 2-3 कदम चलाएगा, फिर बैट को ठोकेगा, फिर ये देखेगा आसपास कौन कौन है, ठीक है ना। एम्पायर से भी पूछेगा देखो मेरे विकेट, ठीक है ना, करता है ना, थोड़ा सर्वेक्षण करता है। तब वही सर्वेक्षण करने के लिए यहां पर कौन जा रहा है, अर्जुन, किसके साथ, कृष्ण जी के साथ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, तो जब चारों ओर से भयानक घोष उत्पन्न हो रहे थे, शस्त्र चलाने की तैयारी हो चुकी थी, सबने बाण निकाल लिए, पूरी तैयारी हो गई। जैसे रनिंग करते हैं ना, तो सब लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं, बस बंदूक की गोली की आवाज़ सुनना बाकी और दौड़ना शुरू। तो सब लोग शंख बजने के बाद पोजीशन में आ गए। जिसको तोप चलानी है वो गोला तोप में आग लगाने के लिए तैयार खड़ा था, बंदूक वाले बंदूक लेकर के खड़े थे। अब आप ये सोचोगे गुरुजी महाभारत में तोप बंदूक कहाँ थी। महाभारत में तोप बंदूक थी, मिसाइलें थी भाई, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ना जाने कैसी कैसी गैसें थी भयंकर वाली। तो बहुत सारे अस्त्र थे, यानी सब तैयार हो गए थे। जब सब लोग तैयार हो गए तब सबको देख करके अर्जुन ने अपने धनुष उठा करके कहा, धनुष उठा करके इशारा करके कहा कि ले चलो जरा बीच में, सीमा पर अवलोकन करना है। धनुष उठाकर बोला लड़ने आए हैं तो जिससे लड़ने आए हैं पहले उसी को दिखाएंगे ना। तो धनुष उठा करके श्री कृष्ण जी की ओर संकेत किया कि हे ऋषिकेश, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर दीजिए, मैं जरा देखना चाहता हूं। स्थापे में अच्युत, अच्युत आप सुनते होंगे ना, अच्युतम केशवम ऐसे करके एक राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो अच्युत शब्द का क्या अर्थ है कि जो कभी च्युत नहीं होता, अपने कर्म से कोई जब वो कभी पीछे नहीं हटता, चूकता नहीं है। यानी कृष्ण जी जिस काम को हाथ में ले लेते थे तो वो काम करके ही निपटते थे। और ऐसा नहीं सफलता को ही हाथ में लेकर के आते थे, असफल नहीं होते थे कभी भी जीवन में। हमने महाभारत पूरा पढ़ा और पूरा पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि जो जो जिम्मेदारी श्री कृष्ण जी ने ली हो वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाते थे और परिणाम अपने पक्ष में ही करा के आते थे। अब आप बोलोगे कि देखो उन्होंने शांति दूत बन के गए थे तो वहाँ कौन सा परिणाम उनके हाथ में आया। देखो वो तो माला माल वाले व्यक्ति थे, यदि संधि हो जाती तब भी जीत उनकी और नहीं हुई तब भी जीत उनकी।
क्योंकि अंतिम प्रयास तो कर लिया और उस समय का सर्वश्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति है, उसकी बात को टाल दिया गया, तो अब दोष किस पर आएगा? दोष तो सामने वाली पार्टी पर आएगा ना। तो कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई मुझे गालियां दे, मेरे पर उंगली उठाए कि भाई तुमने थोड़ा प्रयास नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने अंतिम प्रयास किया था, शांति दूत बन करके गए थे। तो उनका तीर ऐसा होता था कि कभी अमोघ तीर, यानी खाली नहीं जाता था, बिल्कुल निशाने पर ही लगता था। और कई तीर तो ऐसे होते थे कि एक तीर से दो निशाने। तो इसलिए अच्युत, यानी वो जिस फील्ड में जाते थे, जो वीणा हाथ में लेते थे, वो कभी फेल नहीं होते थे। तो अब वो जो है दोनों सेनाओं के मध्य में जाएगा, तो जाने दो, उसको हम फिर देख लेंगे, क्योंकि समय हमारा हो गया है पूरा। ठीक है ना। बाकी प्रसंग को थोड़ा अगले समय भी सुनना चाहिए कि नहीं? तो इतना तो सुन लिया कहानी, ये पूरा इतिहास है। अब इस इतिहास की क्या अध्यात्म व्याख्या करें? जैसे वो बांग्लादेश से एक विद्यार्थी थे, वो कह रहे थे कि हर प्रसंग की आध्यात्मिक व्याख्या कर दी, तो हमने डिस्क्लेमर दिया था, इतिहास की बातों को इतिहास के तरीके से कहेंगे और अध्यात्म की बातों को अध्यात्म के तरीके से कहेंगे। अध्यात्म में इतिहास नहीं पिरोएंगे और इतिहास में अध्यात्म नहीं पिरोएंगे, क्योंकि इतिहास में अध्यात्म को पिरोया जाएगा तो इतिहास को सिद्ध करने में मुश्किल हो जाएगी भविष्य में। और यदि अध्यात्म में इतिहास को डालेंगे तो फिर समस्याएं फिर खड़ी हो जाएंगी। लोग बोलेंगे ये तो गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे महाभारत में नेवले का संवाद आता है, कुत्ते का संवाद आता है, अब अध्यात्म में इतिहास डाल दिया जाता है तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये तो काल्पनिक चीज़ें थी। भला कुत्ता बोलता है क्या? नेवला बोलता है क्या? तो अति नहीं करना चाहिए। अध्यात्म को अध्यात्म के तरीके से कहना चाहिए और इतिहास को इतिहास के तरीके से कहना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं।